सबको जय मसीह की। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भजन से अय्यूब की किताब अध्याय 19 वचन 29 से लेकर जब हम 27 तक पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब अध्याय 19 वचन 27 से 29 से लेकर 25 से लेकर जब हम 27 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वह अपनी खाल इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27 में लिखा है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मैं धर्म का मूल पाया जाता हूं। तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं। अय्यूब की किताब जो है बाइबल की लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब है। अय्यूब की जो किताब है लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब है। बाइबल की पहली 5 पुस्तकों से पहले ये बाइबल की किताब लिखी गई है। तो जब मैं इस वचनों को पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि वो पहली किताब है, पहला व्यक्ति है जो मसीह, और सबसे पहला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कष्ट आया एक परिवार के रूप में। पूरी बाइबल में हमें अय्यूब के जैसा कष्ट किसी पर नहीं मिलता कि एक ही दिन में सब कुछ चला जाए। पर मैं सोच रहा था अय्यूब के बारे में कि कैसे उसका विश्वास है पहला व्यक्ति होने की वजह से। एक तो पहली किताब है, पहला ऐसी हमारे पास एग्जाम्पल है बाइबल में, वो सताओ की है। अगर इस किताब को उत्पत्ति के पहले रख दे तो शुरुआत कहाँ से होती है। अय्यूब 1:1 में जब परमेश्वर वचन में क्या कहता है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब जो है वो मेरा भय मानने वाला है, कि वो खरा है, सीधा है और परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। सोचो, परमेश्वर उसके बारे में ये विचार रखता है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी परिस्थिति क्या है। परमेश्वर हमारे बारे में भी यही सोचता है कि हम सीधे रहें, खरे रहें और बुराई से दूर रहें। हाँ, हमें समय लगता है बुराई से बाहर निकलने में, और हम धीरे धीरे करके जैसे वचन प्रार्थना में बढ़ते हैं तो बुराई से हम लोग बाहर निकलते हैं। मैं सोच रहा था कि घर में सब लोग चले गए, इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के चली गई, सिर्फ यही एक व्यक्ति है। जब इसके दोस्त इसको बोलते हैं कि तूने कोई पाप किया होगा, तो भी ये भरोसा उन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर रखता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा भरोसा भी अय्यूब के जैसा होना चाहिए। भले हमारे पास कुछ ना रहे, हमें उस पर भरोसा रखना है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हम ये अनंत काल के विषय में अय्यूब जानता था। अनंत काल के विषय में अय्यूब जानता था। हमारे पास अनंत का जीवन है, हमारे पास अनंत का जीवन है और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रहेंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रहेंगे और एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। तो हम अपने जीवन को जो धरती पर कुछ ही समय के लिए है, हम उसको आसानी से जी सकते हैं। यीशु मसीह भी जानता था कि वो इस धरती का नहीं है। उसको पता था कि उसका पिता परमेश्वर उसको खड़ा करेगा, और वैसा ही हुआ। वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में ही उठा लिया गया। तो हमारे सामने भी एक अच्छी एग्जाम्पल यीशु मसीह ने रखी है कि हम भी एक दिन ऐसे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर हम बादलों पर उठाए भी नहीं जाते, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम धरती पर जैसे ही आंखें बंद करेंगे हमारी आंखें स्वर्ग में खुलेंगी, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मृत्यु हम पर कोई असर नहीं होगा। आमीन। सबको जय मसीह।